श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आप सभी को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस बार वट सावित्री व्रत 6 जून 2024 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, आरती और मंत्र के बिना पूजा अधूरी मानी जाएगी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या कर सकती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। वट सावित्री के दिन महिलाएं स्नान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, फिर पूजा की सामग्री को एकत्रित करें और थाली तैयार कर लें। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा स्थापित करें। इस दौरान बरगद के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। फिर आप पुष्प, अक्षत, फूल, भीगा चना, गुड़ व मिठाइयाँ चढ़ाएं। बाद में वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें और फिर कथा सुनें। पूरी पूजा संपन्न होने के बाद आप दान करें। ऐसा करने से शुभ योग बनता है। वट सावित्री के दिन क्या करें उपाय? वट सावित्री के दिन पीपल के पेड़ पर मीठा दूध चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें तथा शनि मंत्र ओम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ में दूध अर्पित करें। इससे ग्रह दोष दूर होने लगते हैं। साथ ही बरगद के पेड़ की 11 परिक्रमा कर लगाने के बाद गाय, कुत्ता, कौवा को भोजन कराना चाहिए। इससे कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए बरगद के पेड़ की पति के साथ 21 बार परिक्रमा लगाएं। फिर पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना बिल्कुल भी न भूलें। इस दीपक से काजल बना लें। बाद में इस काजल को बरगद के पत्ते से लपेटकर अलमारी में रख दें। आइए सुनते हैं सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा धूम्रसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया था। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया था कि सत्यवान की आयु कम है, तो भी सावित्री अपने फैसले से टिकी नहीं। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राजस्वी वैभव त्याग कर उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। इसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उसी घड़ी को जानती थी। अतः बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं माने, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य देने का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी थीं। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं पति की लंबी आयु के लिए तथा जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए प्रार्थना करती हैं।